अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैंने शुरू किया है कुरान पाक से। तो यहाँ पे मैं कुरान पाक को पढ़ूँगी। मैंने बारहा अपनी वीडियोज़ में इस बात को आपके साथ शेयर किया है कि अपनी ज़िंदगी को अगर हम पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो नमाज़ और कुरान पाक की हमें पाबंदी एख्तियार करनी होगी, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में इस तरह से सुकून भर देते हैं जैसे कभी कोई गम, कोई परेशानी थी ही नहीं। तो परवरदिगार मुझ समेत सबको ये तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, तहज्जुद को अदा करें और कुरान पाक की पाबंदी करें। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जिस हवाले से हम आज आपके साथ कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी आपको जो है ना शेयर करेंगे आपके साथ। उसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, व्लॉग को आगे लेकर चलते हैं। इसी तरह आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग न्यू आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। पहले से सब्सक्राइबर हैं जो, उनसे कहूँगी कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट मुझे यहाँ तक लेकर आया है, इंशाल्लाह आप ही के सपोर्ट से मैं आगे भी कामयाब हो जाऊँगी। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बात ऐसी है कि हम लोग ना अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल चुके हुए हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, परवरदिगार ने हमें किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है और हमें क्या हुक्म किए हैं, हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करना है। जितनी भी ज़िंदगी है किस तरह से उसको जो है ना हमने स्पेंड करना है, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रह सकते हैं और परहेज़गारी से हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हमने अपने लिए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ख़ुद बना लिया हुआ है। मुश्किल किस तरह से बनाया है? छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। उसके अलावा हम छोटी छोटी परेशानियों को सोचते रहते हैं। जो सुकून है उधर नहीं सोचते कि कहाँ सुकून है। हम सुकून को तलाश करते ही नहीं। अगर हम सुकून को तलाश करने निकले तो हमारे अपने पास है सुकून, बस हम उसे देख नहीं पा रहे, हम उसे समझ नहीं पा रहे। दुनियावी ख्वाहिशात में इतने ज़्यादा गुम हो गए हुए हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने किस तरह से अपने आप को रिलैक्स रखना है, पुरसुकून रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं ना, तो ज़िंदगी से मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है। परवरदिगार ने ज़िंदगी जैसी हमें नेमत अता की है, तो इस नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए इसको पूरी तरह परहेज़गारी से गुजारेंगे ना, अगर हम तकवा के साथ गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी मकसद में नाकाम नहीं हो सकते। वो इस तरह नहीं नाकाम हो सकते कि हमें मालूम है कि अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है, तो हमें अगर इसको गुजारना है तो उसने हमें इसके कुछ तरीके, कुछ ज़वाबित भी हमें बताए हुए हैं। अगर हम उनके ऊपर चलेंगे तो ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, बहुत आसान है। हमने इसमें मुश्किलात अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को रख के पैदा कर दी हुई हैं। दीन तो बहुत सिंपल है, हमने मुश्किल बना लिया है कि ट्रेंड चल रहा है, फ़ैशन चल रहा है, ये कलर चल रहा है, इस तरह के लिबास चल रहे हैं और मौसीकी और इसके अलावा और बहुत कुछ। अगर हम थोड़ी सी परहेज़गारी करें तो मेरे ख़्याल से इतना सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में, हमें पहाड़ जितनी परेशानी जो है ना वो चींटी जितनी भी नज़र नहीं आएंगी। नमाज और कुरान एक ऐसा सुकून का ज़रिया है, ऐसा कामयाबी का ज़रिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी जायज़ मकासद में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, सिर्फ़ ये 2 अमल करने से, नमाज़ पढ़ने से और कुरान पढ़ने से। और उससे भी ज़्यादा आपके अंदर इस बात का अकीदा मौजूद होना चाहिए कि हाँ, मैं सही पे हूँ, मैं हक़ पे हूँ, परवरदिगार मुझे ज़रूर नवाज़ेगा। तो जब ये अंधा यकीन आपके अंदर होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी नाकाम हो जाएं। आप तो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमने अल्लाह पाक की इबादत करनी है। जब जिन्नों इंसान जो है परवरदिगार ने पैदा ही इसी मकसद के लिए किए हैं, तो हम अपना मकसद क्यों भूल गए हैं? हमें ये याद रहता है हमने फ़लाँ दिन पे ये काम करना है, फ़लाँ दिन पे ये काम करना है, हमारा हर इवेंट हमें याद रहता है। लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि अज़ान हो रही है, हमने नमाज़ पढ़नी है, अज़ान हो रही है, हमें परवरदिगार बुला रहा है, उसका हुक्म है कि हम नमाज़ पढ़ें, हम सजदा गो हों, लेकिन हम लोग नहीं होते। ये कितने अफ़सोस की बात है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो बजाय ये कि रोज़े महशर हम लोग पछताएं और फिर अपना बुरा अंजाम देखें, वैसे तो अच्छे और बुरे अंजाम का जो इल्म है वो परवरदिगार को ही है, लेकिन डरना हुक्म है, क्योंकि उसकी ज़ात जो है लाज़वाल है, उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अल्लाह की ही वह ज़ात है जो आपके हर दुख को कम कर सकती है, आपकी हर खुशी को डबल खुशी में बदल सकती है और आपको हिफ्ज़ अमान में रख सकती है। अदरवाइज़ कोई इंसान मुँह से आपको तसल्ली दे सकता है, आपका मसला हल नहीं कर सकता। क्योंकि परवरदिगार के ऊपर जो बंदा उम्मीद रखता है ना कि परवरदिगार उसकी बात मानेगा और वो दिल से अपने परवरदिगार के जो है ना उसको सजदा करता है और दुआ करता है, तो परवरदिगार कभी उसका मायूस नहीं करता। बस उसके लिए आपके अकीदे का पुख्ता होना ज़रूरी है। जब अकीदा पुख्ता होगा तो इंशाअल्लाह कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी।
और फिर अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे तू मुझे भूल जा लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूँगा। परवरदिगार तो उस हालत में भी हमें रिज़्क़ नवाज़ रहा होता है जब हम दुनिया की तमाम तर बुराइयों में गुम हो चुके होते हैं। हमें याद ही नहीं होता कि हम किस मकसद के लिए परवरदिगार ने हमें पैदा किया है, हमारी ज़िंदगी का जो है ना वो मकसद है क्या। हम लोग इस बात को याद रखते ही नहीं हैं। तो माह रबीउल अव्वल का जिस तरह से आगाज़ हो चुका है, इस माह में बहुत सारे जो लोग हैं, मुसलमान हैं, दुनिया भर में महफ़िलें सजाते हैं। अपने घर में नात वगैरह, हमदो नात की जो है ना वो महफ़िलें सजाई जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी होती है महफ़िल, हर साल होती है 17 रबीउल अव्वल को। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दफ़ा भी परवरदिगार ने नवाज़ा तो ज़रूर मैं अपने घर में महफ़िल करूँगी। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट मोटिवेशनल व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अगर हो सके तो इन टिप्स के ऊपर अमल करिएगा। हो सकता है कि मेरे इस मैसेज से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो खुशियों में बदल जाए, सुकून में बदल जाए। क्योंकि दौलत और मालो दौलत जो है, उसके अलावा जो दुनियावी ख्वाहिशात है वो यही रह जाएंगी। हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अमाल जाएंगे, जो कि हमें नेक अमाल का जो होगा ना अजर, वही हमें कामयाब करेगा। अगर हमारा पलड़ा भारी हुआ बुरे अमालों में तो फिर कहाँ की कामयाबी। फिर तो नबी पाक के अलावा और कोई वसीला नहीं होगा। लेकिन वो भी फिर बशर्ते ये कि हमें अपनी सज़ा को भुगत कर तो फिर ही जो है ना जन्नतुल फिरदौस में जगह देगी। ये तो आप सबको पता ही है। तो ये है कि आप सबसे ये बात शेयर करने का यही मकसद था कि जिस तरह से हम लोग माह रमज़ान आता है तो इबादतें शुरू कर देते हैं, नमाज़ व कुरान शुरू कर देते हैं। माह रबीउल अव्वल आता है तो महफ़िलें सजाते हैं, नाते वगैरह पढ़ते हैं, घरों में भी नाते लग रही होती हैं और फिर गलियाँ कूचे सजे होते हैं। तो हम अपने दिलों को क्यों नहीं सजाते? हमें ये क्यों नहीं समझ आता कि जो हमारे दिल है, यहाँ मैल क्यों है, यहाँ कालक क्यों है, यहाँ पे दूसरों के लिए बुराइयाँ, दूसरों के लिए गलत सोचें क्यों हैं? दिल को पाक करें, सोच खुद बहुत पाक हो जाएगी, क्योंकि दिल और सोच का कनेक्शन एक होता है। तो जब हमारा दिल पाक होगा, हमारी नीयत पाक होगी, तो हर काम आसान होगा, हर सुख आपको मिलेगा, हर खुशी मिलेगी। थोड़े में शुक्र करना शुरू कर दें, यकीन करें बरकतें ही बरकतें होंगी। हमेशा एक बार याद रखिएगा, जो बंदा अपने परवरदिगार की दी हुई नेमत पे राज़ी होता है ना, शुक्र करता है, अपना नसीब समझ के और सबसे खूबसूरत नसीब समझ के खुश होता है, तो परवरदिगार उसको दिन में इतना जो है ना, दिन रातों रात, और जिसे कहते हैं ना कि एक मौजज़ा हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, पता ही नहीं चलता कि कब उसको दुनिया की तमाम जो है ना वो उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती है और आखिरत में भी उसके लिए अच्छा अजर होता है। तो ये कामयाबी का सबसे बड़ा जो है वो ज़रिया ये है कि हम अपने दिलों को पाक साफ़ करें और जितना हो सके बुराई से बचें, नेकियों को जो है ना वो करने में इजाफ़ा करें, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें। और जब हम नेकी कर दें तो हम किसी को हमें जताना नहीं चाहिए। और ये कामयाबी एक सूरत इसकी ये भी है कि जब हमारे घर में एक अच्छा माहौल होगा, हमारे बच्चे हमसे अच्छा ही सीखेंगे। हम नमाज़ पढ़ेंगे तो वो भी नमाज़ पढ़ेंगे, हम अगर नेक काम करेंगे तो वो भी नेक काम करेंगे। अगर हम बच्चों के सामने गाली गलौज करेंगे, बदज़बानी का इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है नस्ल दर नस्ल एक ही बात जो है ना वो आगे चलती जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज का जो व्लॉग है इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने अब तक देखा मैंने जो कुछ भी अपने घर के काम काज किए, तो अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ कुकिंग। और कुकिंग में आज मैं बना रही हूँ दाल मसूर और साथ में चावल बनाऊँगी मैं। और इसी को जो है ना मैं यहाँ पे रख के तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड के कपड़ों को प्रेस। अच्छा, ये एक ऐसी सख्त जॉब है हमारी हाउसवाइफ की, जो कि हमें एनी कंडीशन हमें करनी होती है। और अगर हमसे कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो जनाब इसकी माफ़ी नहीं होती। जो शोहर हजरात है ना वो नाराज़ हो जाते हैं कि उनके कपड़ों पे हल्की सी भी शिकन क्यों है हल्की सी शिकन। जिस तरह वो काम से थके हारे आते हैं तो अगर बीवी हंसती मुस्कुराती खिली खिली ना मिले तो उनकी जो थकावट है उसमें इजाफा हो जाता है। इसी तरह जब उनके कपड़े उनको साफ़ और अच्छे से प्रेस हुए नहीं मिलते ना तो उनका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि खास करके इन मर्द हजरात को भी ना खुश रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। दुनिया की तमाम कड़वाहटें अपने अंदर जो है ना वो जज़ब करके बर्दाश्त करके हमारे लिए रोज़ी कमा के लाते हैं, तो हम उनकी अच्छी पोजीशन का ख्याल नहीं रख सकते। तो मैं तो जनाब करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े बड़े शौक़ से प्रेस करती हूँ। और अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब हो तो उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की, उनको पता होता है कि ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, अच्छी वाइफ है मेरी। तो देखिए ना, अगर एक शोहर आपको अच्छा समझता है तो ये आपकी इसमें बहुत बड़ी स्ट्रगल है, आपकी अकल का, आपकी मुखलसी का जो है ना ये एक बहुत बड़ा एतबार है उनको कि नहीं मेरी बेगम जो है ना जब तंदुरुस्त होती है तो मेरे हर काम का ख्याल रखती है। इवन तो मैं उनके 2 से 3 जोड़े प्रेस करके रखती हूँ।
करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं नहीं भी कर पाती, तो वो भी इस सूरत में मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो उसी जोड़े से 2 दिन भी निकाल लेते हैं। ख्याल रखते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदे ना करें ताकि मेरी बेगम को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे कपड़े प्रेस हो गए थे और दाल को भी वेट लग चुका था, तो यहाँ पे जी हमने सीटी को हटा लिया। दाल हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी, इतनी खूबसूरत, इतनी मज़े की ये बनी थी ना। और आप लोग को इसकी लुक से ही नज़र आ रहा होगा, बहुत थिक सी और बहुत अच्छी सी बनी थी। वैसे भी ये देसी मसूर की दाल थी, और देसी मसूर की जो दाल है इसी तरह से गाढ़ी गाढ़ी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। इसकी खुशबू से पता चल रहा था कि जब मैं इसको बघार लगाऊंगी तो बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, आप लोग अपने घर में दाल में तड़का किस तरह लगाते हैं? अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो मसाला भूनते हैं, उसमें दाल लगाते हैं, फिर उसके बाद वेट लगा देते हैं। तो मैं तो हरी सलाह नहीं बनाती, मैं पहले वेट लगाती हूँ, उसके बाद मैं इसको बघार लगाती हूँ। और हरा धनिया, हरी मिर्ची लाजमी होती हैं। और आज मैंने बघार में कलौंजी, ज़ीरा और साथ में लहसुन के जवों का इस्तेमाल किया है। आप लोग किस तरह का बघार लगाते हैं? यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दाल हमारी तैयार है। अब मैं बनाऊँगी वाइट चावल, और वाइट चावल बना के हम उनको इंजॉय करेंगे। आप लोग को भी खाने तो मोस्ट वेलकम। हमारा आज का जो व्लॉग है वो इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। हम अब खाना खाने लगे हैं, आपसे लेते हैं जी इजाज़त। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।